परमेश्वर ये तो असीमित है। परमेश्वर तो ऐसा है जो बिल्कुल अलग है। परमेश्वर बेकार को ले सकता है जिसके पास कुछ नहीं है, ऐसे जो न वरदान पाए हैं, ऐसे लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा अद्भुत नहीं हैं और उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया, उनके नाम में कुछ नहीं, वो उन्हें ले सकता है और उन्हें कुछ बना सकता है क्योंकि प्रभु सृष्टि करता है। My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath and all that I am never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Oh, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. यिर्मयाह अध्याय 1 वचन 12। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूं। इसके लिए बहुत ही सरल अनुवाद है कि मैं अपने वचन को देखूंगा और उसे अच्छा बनाऊंगा। मुझे ये पसंद है। किंग जेम्स कहता है, मैं अपने वचन को जल्दी ही पूरा करूंगा। मैं कहता हूं, मैं इसे देखूंगा। प्रभु कहता है, मैं इसे देखूंगा। एक बार वचन कहा गया तो परमेश्वर कहता है, मैं उसे देखते रहूंगा, मैं उसे पूरा करने के लिए देखते रहूंगा। किंग जेम्स भी मुझे पसंद है क्योंकि वो कहता है, जल्दी से पूरा करूंगा। जल्दी ये बहुत अद्भुत शब्द है। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि इसे पूरा कर दे। प्रभु नहीं चाहता है कि इसे चूक जाए। परमेश्वर किसी भी तरीके से इसे चूकना नहीं चाहता है। वो निश्चित करना चाहता है कि यह पूरा किया जाए और जल्दी से किया जाए। प्रभु इसे करना चाहता है। जब उसने इसे कहा तो इसे करेगा और वो अपने वचन में जल्दी करेगा कि इसे पूरा करे। बाइबल यही कहती है। अब प्रभु जो कहता है उसके बारे में ये बिल्कुल सही है। ये सच है हमारी चंगाई के बारे में। वो अपने वचन को जल्दी से पूरा करेगा। ये सही है हमारी संपन्नता के बारे में। वो अपने वचन को जल्दी पूरा करेगा। ये सही है आपके जीवन में विजय और सफलता के लिए। वो अपने वचन को जल्दी ही पूरा करेगा। समस्या ये है, हम इसे गंभीरता से नहीं लेते और हम तो इसके बारे में इतने गंभीर नहीं होते हैं। एक अनुवाद में सुंदर शब्द उपयोग हुआ, इस बात को मैं जल्दी पूरा करूंगा। मैं इसे जल्दी करूंगा मतलब मैं तो सच में गंभीरता से इसे लूंगा और पूरा करूंगा। यही इसका अर्थ है। मैं इसके बारे में बहुत गंभीर हो जाऊंगा और इसे पूरा करूंगा। इस तरह से एक भाषा में अनुवाद किया गया है। मैं सोचता हूं यह अद्भुत है, लेकिन हम इसे इतनी गंभीरता से नहीं लेते। यह समस्या है। प्रभु इसे गंभीरता से लेता है। वो इसे पूरा करना चाहता है, लेकिन हम इसके बारे में गंभीर नहीं होते हैं।
प्रभु की बहुत सी प्रतिज्ञाओं के बारे में गंभीर नहीं होते हैं। प्रभु का वचन तो अद्भुत है, उसकी प्रतिज्ञा अद्भुत है, लेकिन हम इसके बारे में गंभीर नहीं हैं। प्रभु इसे करता है। मैं हाल ही में इसे पढ़ रहा था, बहुत समय पहले इसे पढ़ा था, लेकिन अभी मैं फिर से पढ़ रहा हूं। डोडी ओस्टीन की गवाही कि कैसे उन्होंने कैंसर से चंगाई पाई थी। डोडी ओस्टीन जॉन ओस्टीन की पत्नी हैं। ये एक बहुत अच्छे पास्टर हैं जिन्हें हम कई साल से अच्छे से जानते हैं। और 1981 में मुझे याद है वो यानी डॉक्टर ने पाया कि उनके लीवर में कैंसर हो गया है, जिसे मेटास्टैटिक कैंसर कहते हैं। और जब अंत में उन्होंने इसे देखा, उसे देखने की कोशिश की कि टेस्ट करवाए, हॉस्पिटल में टेस्ट के लिए 20 दिन रुकना पड़ा। अंत में उन्होंने ये कहा कि यही समस्या है और ये बहुत ही बुरी खबर है, और कहा कि अभी इनके पास केवल 3-4 हफ्ते बाकी हैं और इन्हें तो घर जाना होगा, क्योंकि इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। वो उस कैंसर की खास जगह को नहीं ढूंढ पाए थे और इसके कारण वो उपचार के लिए वहां पर जो कुछ कीमोथेरेपी वगैरह करते हैं वो नहीं कर पाए। तो वो हॉस्पिटल से निकलकर घर में आ गई, मरने के लिए निश्चित की गई। उन पर मानव मृत्युदंड दिया गया था। उन्होंने कहा कि वो घर में आई और बाइबल से 40 अलग अलग वचन लिए। उनमें से एक था यिर्मयाह 1:2 कि मैं अपने वचन को जल्दी पूरा करूंगा। और वो इस पर मनन करने लगी। उन्होंने अपने पति से कहा कि घर में कैंसर शब्द कभी भी नहीं कहना। सभी रिश्तेदारों से कहा कि यहां पर आकर कैंसर के बारे में नहीं कहना, कैंसर के मरीज के जैसे मुझसे व्यवहार नहीं करना, और मैं मरूंगी नहीं, जीवित रहूंगी। जानते हैं शैतान मुझे नहीं मारेगा, प्रभु मुझे जीवन देगा, तो आकर इन सारी बातों को बिल्कुल नहीं कहना। और सभी लोगों ने सहयोग दिया और वो इससे निपटने लगी। और उसके बाद में कुछ समय बाद वो बार बार हॉस्पिटल में गई, उन्होंने बार बार जांच करवाया और यहाँ तक कि उन्होंने सारे रिपोर्ट्स ह्यूस्टन से बाहर भेजे दूसरी जगह पर जांचने के लिए कि निश्चित कर ले कि यही केस है। और सभी लोग यानी दूसरे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स वो इस टेस्ट को करते गए और उन सभी ने एक ही निष्कर्ष निकाला, ये कहा कि ये कैंसर है, इस तरह का कैंसर है जो इन्हें निश्चित मार देगा। 2-3 हफ्ते बीत गए, वो नहीं मरी, वो जीवित रही। लेकिन उन्होंने तुरंत ही उसके अंदर कोई बड़े प्रभावों को नहीं देखा। अभी भी वो चिन्ह दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर ने कहा समस्या अभी भी बिल्कुल यही है, किसी भी समय ये गिरकर मर सकती है। कहा यानी आज ये 1981 की बात है। उसके बाद वो कई साल तक जीवित रही। उनके पति लगभग 80 साल की उम्र में गुजर गए। वो उनके पति के मरने के बाद भी जीवित रही। शायद मैं सोचता हूं 85 साल की उम्र तक वो जीवित रही, लेकिन वो बहुत जवान दिखती थी। मैं सोचता था शायद उन्होंने अपनी जवानी के लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना की होगी। वो बहुत अच्छी दिखाई देती थी, बहुत अच्छी दिखती थी। और बात तो ये है कि पूरी चंगी हो गई। जिन डॉक्टर ने इस तरह उनसे कहा था, उनकी एक किताब में उन्हीं में से एक डॉक्टर ने इस तरह से कहा, मैंने चमत्कारों के बारे में सुना था। चमत्कारों के बारे में सुनना अलग बात है, लेकिन इस समय मैंने उसे देखा, अपनी आंखों से देखा। मैंने टेस्ट करवाए, मैं जानता था ये कैंसर है और मैंने ये सारे परीक्षण करने भेजे क्लीवलैंड ओहायो में वेरिफिकेशन के लिए। और उन्होंने कहा हाँ, इसे साबित करके वापस भेजा। मैं इसे जानता था, मैंने परीक्षण किए, मैंने खुद इसे देखा और अब मुझे पता नहीं वो कैंसर कहां चला गया। उन्होंने कहा ये तो चमत्कार ही है। मैंने अपने जीवन में एक बार तो भी निश्चय ही अपने चेहरे के सामने देखा प्रभु के चमत्कार को। और वो कहती हैं कि वो ये प्रतिदिन इस तरह से कहने लगी कि परमेश्वर अपने वचन को जल्दी पूरा करेगा, वचन पूरा करेगा। जैसे कि मैंने कहा, एक अनुवाद में कहता है जल्दी से, इसका मतलब है बहुत जल्दी करेगा। सब कहते हैं कैंसर जल्दी से काम करता है और मार देता है, ये बहुत तेजी से काम करता है, बहुत तेजी से बढ़ता और नाश कर देता है। पर उसने कहा परमेश्वर का वचन उससे भी तेज काम करता है। परमेश्वर का वचन जल्दी काम करता है। ये तो उस कैंसर से भी तेज है जो मुझे मारना चाहता है। और उसने उन्हें पूरी तरह से चंगाई दी और फिर उनके अंदर किसी भी तरह से कैंसर का कोई चिन्ह नहीं था। पूरी तरह से देखिए, बार बार वो चेकअप करवाने गई थी, पूरी तरह से उन्हें देखा गया और उनके अंदर कैंसर का कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई दिया था। पूरी चंगी हो गई, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को जल्दी से पूरा करता जाता है। देखिए, जो भी इस पर खड़े रहता है, जो भी इस पर आधारित रहता है, परमेश्वर अपने वचन को जल्दी पूरा करता है। देखिए, बात तो बस यही है, परमेश्वर अपने वचन में कहता है, लेकिन वो चाहता है कि हम इसे कहते जाएं।
देखिए, आदम को बनाने के पहले परमेश्वर ने कहा, उसने कहा कि ज्योति हो जाए, ज्योति हो और पानी अलग हो जाए, जानवर बने और पक्षी बने। लेकिन आदम के बनाए जाने के बाद प्रभु ने कुछ भी नहीं कहा। प्रभु ने कहा, मैं नहीं कहूंगा, अब तुम कहो। बोलने का काम अब तुम्हारा है। मैंने अपने वचन के द्वारा बातें की है, मैंने अपने पुत्र के द्वारा बातें की है, मैंने अपनी इच्छा प्रकट की है। अब तुम कहो। इस पृथ्वी पर तुम मेरी आवाज बनो, पृथ्वी पर तुम मेरे मुंह बनो। अब इस पृथ्वी पर तुम कहते चले जाओ। ये काफी नहीं कि मैंने अपने वचन में इसे कहा है, अब तुम इससे अपना मुंह देते चले जाओ। तुम्हारे मुंह की जरूरत है प्रभु का वचन कहने के लिए। पर बहुत से मुंह व्यस्त है टेलीफोन पर बात करने में कि उन्होंने कौन सी साड़ी खरीदी है, कि वो कहां पर गए और ये सब। आप इसे बंद करें और प्रभु के वचन को ज्यादा कहते जाए, क्योंकि प्रभु को आपका मुंह चाहिए। परमेश्वर को इस संसार में आपका मुंह चाहिए। परमेश्वर आपको राजा के रूप में चाहता है। वो चाहता है कि आप राज्य और अधिकार करें। प्रभु चाहता है इस संसार में आप सब कुछ बदल दे। प्रभु चाहता है कि आप सब पर प्रभाव डाले। उसके लिए आप उसके वचन बोलते जाएं। उसे आवाज चाहिए। उसे प्रभु का वचन कहने के लिए कोई ना कोई चाहिए। जब कोई परमेश्वर के वचन को कहता है तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर जल्दी से उसे पूरा करेगा। यशायाह 55:11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है। प्रभु ये कहता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। प्रभु कहता है, जो वचन मैं भेजता हूं वो मेरे पास व्यर्थ नहीं लौटेगा। जो वचन मेरे मुंह से निकलता है। अब आपको क्या लगता है? कि आपको लगता है कि परमेश्वर वहां पर स्वर्ग में है और वो ये कहता है चंगे हो जाओ, या इस तरह से? नहीं, प्रभु ये नहीं कहता। आपको अपने मुंह को खोलना है और प्रभु के वचन कहते जाना है। जो वचन उसके मुंह से निकलता है वो तो सच में ऐसा वचन है जो आपके मुंह से निकलता है। परमेश्वर ने इसे कहा है, लेकिन आप अपना मुंह देते हैं। हां, वो कहता है मेरे पास वो व्यर्थ नहीं लौटेगा, परंतु जिससे मैं प्रसन्न होता हूं उससे वो पूरा करेगा, मेरी इच्छा पूरी करेगा। ये सही अनुवाद है। जो मैं चाहता हूं मुझे पसंद है, क्योंकि इसका मतलब है जब आप कहते हैं तो जो चाहते वही कहे, बेकार की बात न कहे। देखिए, जो चाहते केवल वही कहे, जो नहीं है उसे मत कहिए। वो मत कहिए जो संभव नहीं है और जो कुछ भी आपको मनगढ़ंत लगता है, और ये सब केवल वही कहे जो आप देखना चाहते हैं अपनी समस्या के जवाब के रूप में। यही तो बात है। लेकिन हम अपनी समस्याओं को बताने में बहुत ही माहिर हैं। देखिए, यही बात है। लोग कहते हैं, ओ ब्रदर, मेरा बेटा सही नहीं है। सब इसके बारे में जानते हैं पहले से ही, आपने सबको बता दिया है। अब ये कहने लग जाए जो आप चाहते हैं कि आपका बेटा हो जाए। आप अपनी इच्छा को कहते जाए, क्योंकि प्रभु कहता है कि ये उसे पूरा करेगा जो मैं चाहता हूं। देखिए, उसने क्या किया है। जब उसने कहा तो उसने अपनी इच्छा के अनुसार कहा है। वो क्रूस पर गरीब बना, गरीबी के श्राप को उसने क्रूस पर उठा लिया। जब उसने उस कांटों के मुकुट को पहन लिया, उसने मुश्किल भाग किया। उसने आपको मुश्किल भाग करने के लिए नहीं कहा। वो क्या चाहता है कि आप करें? वो बस चाहता है कि आप अपने मुंह को खोले और कहे मुझे घटी ना होगी। ये कितना मुश्किल है। सब लोग कहे मुझे कोई घटी ना होगी। 5 साल का बच्चा भी अच्छे से कहेगा मुझे कोई घटी ना होगी। 5 साल के बच्चे को बताइए, वो सुबह से शाम तक कहेगा मुझे घटी नहीं होगी, मुझे घटी नहीं होगी, मुझे घटी नहीं होगी, मुझे घटी नहीं होगी, मुझे घटी नहीं होगी। इसके बारे में क्या मुश्किल है? इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी वही पर तो सामर्थ है। जब आप घोषित करते हैं, ये कहते हैं कि मुझे कोई घटी नहीं होगी, मेरा जीवन इसी तरह से होगा, मुझे घटी नहीं होगी, और केवल तभी आप उन दिनों को देखना शुरू करेंगे जहां पर कोई घटी नहीं होगी। जब तक कि आपका मुंह ये कहने न लगे कि मुझे कोई घटी नहीं होगी, तो आप ऐसे दिन कभी नहीं देखेंगे जहां पर घटी ना हो। देखिए, इसे कहते जाए दोस्तों, इच्छा को कहते जाए। देखिए, प्रभु अपनी इच्छा को कहता है, यहीं पर यह बताया है, मैं जो चाहता हूं उससे वो पूरा करेगा। ये कहता है, फिर कहता है कि जिस काम के लिए मैं इसे भेजता हूं उसे वो सफल करेगा। इसका मतलब जिसके लिए मैंने भेजा उसे ये पूरा करेगा। तो अपनी इच्छा को कहते चले जाए और जो करवाना चाहते उससे कहे कि ये वचन आपकी इच्छा पूरी करे, कि वचन संपन्न बना सके।
कि इन सारी बातों को आपके लिए संभव बनाए, जो आप चाहते हैं उन सारी बातों को संभव बनाए। ठीक है, अब देखिए यशायाह 44:24, यहोवा तेरा उद्धारक यूं कहता है, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है। मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूं, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता हूं और भावी कहलाने वाले को बावला कर देता हूं। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूं, और अपने दास के वचन को पूरा करता। और मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि लोग इसे, देखिए हमने यशायाह 55 से पढ़ा है और ऐसे वचन पढ़े हैं, लोग कहते हैं खैर ये तो परमेश्वर के वचन है, हमारे नहीं हैं। जब प्रभु कहता है उसका वचन पूरा होता है, जब प्रभु कहता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जब परमेश्वर कहता है तो प्रभु जो चाहता है उसे ये पूरा करता है। लेकिन ये नहीं कहता कि हमारे शब्द, लेकिन इसे देखिए, हाँ ये कहता है और अपने दास के वचन को पूरा करता है और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूं। जो यरूशलेम के विषय कहता है वो फिर से बसाई जाएगी, और यहूदा के नगरों के विषय वे फिर से बनाए जाएंगे, और मैं उनके खंडरों को सुधारूंगा। देखिए ये लोग तो ऐसे हैं जो बेबीलोन में बंधुआई में गए थे। यरूशलेम बर्बाद हुआ, यहूदा के शहर बर्बाद हुए और इसे फिर से बनाया जाना था। ये सब वीरान हो गया था और सब उसे देख सकते हैं और ये कह सकते हैं कि इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो कहता है चिंता ना करो, परमेश्वर कहता है कि मैं इसे फिर से बनाऊंगा, और मैं उसे ऐसे बनाऊंगा कि उसमें वास करे, रहने लायक बनाऊंगा। कैसे? मैं अपने दास को वहां पर वचन कहने लगाऊंगा, और जो कुछ भी वो कहेगा मैं उसे पूरा करूंगा। वो क्या कहेगा? वो यरूशलेम से कहेगा तुझ में वास किया जाएगा। कल्पना कर सकते हैं, यरूशलेम को देखो उस समय बर्बाद हो गया था, और उससे ये कहे कि तुझ में फिर से वास करेंगे। यरूशलेम को देखो जहां पर कोई नहीं रहना चाहता था, और कहे कि तुझ में सब वास करेंगे। कुछ लोग कहेंगे इससे क्या होने वाला है ब्रदर? जानते हैं, खैर वचन से शुरू कीजिए। देखिए जब वचन से शुरू करते हैं तो ये ऐसे ही बनने लगता है। और फिर ये कहता है वो यरूशलेम से कहेगा कि तुझ में फिर से वास किया जाएगा, और यहूदा के नगरों से कहता है तू बनाया जाएगा, और मैं इन उजाड़ जगह को इस तरह से उभारूंगा। प्रभु कहता है वो सारी जगह जो बर्बाद हो गई मैं उन्हें इस तरह से तैयार करूंगा। परमेश्वर के जन इस तरह से कहते चले जाएंगे कि ये बनाए जाए, कि कहे इसमें वास किया जाए, तो इन नगरों में वास किया जाएगा, ये नगर बसते जाएंगे। सारी बर्बादी यहां पर सुंदर बिल्डिंग हो जाएगी। और ये सब तो शब्दों में इतनी सामर्थ होती है। देखिए एक भाई मुझसे बात कर रहे थे, कहा मैं अपना घर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने सारी ईंटें और सारी चीजें खरीद ली हैं, कुछ न कुछ बीच में हो जाता है, मैं कभी इसे पूरा नहीं कर पाता हूं। इसे पूरा करने के लिए 2 साल से कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा सारी कोशिश कर ली भाई, अभी वचन की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा बोलते जाए कहते चले जाए कि ये बनते जाए, कहते जाए कि ये बसते जाए, यीशु के नाम में ये बनता चला जाए। मैं आपको बताऊं, कहने में इतनी सामर्थ होती है, बोलने में इतनी सामर्थ होती है, बोलने में आत्मिक बात होती है। बहुत से लोग इसे नहीं समझते हैं। जब आप कहते हैं, यहां इसमें सामर्थ और योग्यता है कि वचन के साथ में जुड़ जाता है कि जो वचन ने कहा उसे पूरा कर दे। प्रभु ने शब्दों को ऐसे ही बनाया है, ये कभी व्यर्थ वापस ना आए, ये कभी खाली वापस ना आए। जो भी आप चाहते, जो भी आप कहते हैं उसे ये बनाते चली जाए, ये हमेशा उत्पन्न करे, वैसे ही करते जाए, और उन बातों को सफल करते जाए जिसके लिए आपने कहा है। जो भी आपने करने के लिए कहा वो इसे करे। प्रभु ने शब्दों को ऐसे ही बनाया है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा ही क्यों ब्रदर, मैं इस बात को नहीं समझ सकता। मैं नहीं समझ सकता कि कार क्यों पेट्रोल पर ही चलती है। देखिए मुझे पता नहीं, मुझे पता है वो पेट्रोल पर चलती है, इसलिए सबसे पहले पेट्रोल डालता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर पेट्रोल न डालूं तो कहीं नहीं जा सकता, चाहे कार कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। हां, मैं कहीं नहीं जा सकता। तो प्रभु कहता है मैंने तुम्हें ऐसे ही बनाया है, मैंने तुम्हें बोलने वाला व्यक्ति बनाया। जब तुम बोलते हो इसमें सामर्थ है, जो शब्द तुम कहते हो वो उत्पन्न करता है, ये कभी व्यर्थ नहीं लौटेगा, ये कभी खाली नहीं लौटेगा। जिसके लिए कहा गया है उसे पूरा किए बिना नहीं लौटेगा। जिसके लिए कहा गया है ये तुम्हारी इच्छा के अनुसार हमेशा उत्पन्न करेगा। मैं प्रभु से कहता हूं मैं इसे नहीं समझ सकता, मैं नहीं समझ सकता तो ये बुरा है। उसने इसे ऐसे ही बनाया है,
उसने इसी तरह से इसे किया। वचन ऐसा ही है। वो कहता है कि वचन तो बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तुम इसे कहोगे तो ये काम करेगा, अगर इसे कहोगे तो ये खाली नहीं लौटेगा, ये व्यर्थ ही ऐसे खाली नहीं लौटेगा। ये हमेशा उसे पूरा करेगा जिसे आपने कहा है, वो उससे पूरा करेगा। परमेश्वर ने ऐसे ही बनाया, मैं विश्वास करता हूं और मैं आपसे कहूं, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। लेकिन फिर हमने बेबीलोन बंधुआई के बारे में कहा है। अगर देखिए दानियल अध्याय 1 में, देखिए जब यहां ये जो यहूदा के लोगों को गुलाम बनाकर ले जाया गया बेबीलोनियन राजा नबूकदनेस्सर द्वारा, अध्याय 1 में इसके बारे में बताता है। वचन 1 से आगे ये सब बताता है। वचन 3 देखिए, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनाज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को लाए जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान हो, और राजभवन में यानी निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। जब मैं इस सारी बातों को पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि मेरे प्रभु, ये तो बहुत ही धूर्त और चालाक है। ये नबूकदनेस्सर जानते हैं, ये तो लोगों को गुलाम बना रहा है, और जब वो लोगों को गुलाम बनाता है उसके पास में एक चालाक विचार है, और वो कहता है चलो हमारे देश में सबसे बुद्धिमान यहूदियों को लेकर जाए। वो दिलचस्पी नहीं लेता इन सभी बेकार के लोगों में जो कमजोर है, गरीब हैं, वैसे जो कुछ नहीं कर सकते, वो माहिर नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, जो समाज में कोई बड़ा प्रभाव नहीं ला सकते हैं, उन सब को छोड़ दो। वो कहता है मेरे लिए कुछ अद्भुत लोगों को चुन लो, सबसे उत्तम, बुद्धिमान, जो यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, सबसे ऊंचाई के लोग जो बुद्धिमान हैं, सारी बातों में ऊंचाई पर रहे हैं, जो वरदान और योग्यता पाए हुए हैं, जिसमें योग्यता है, और वो जानबूझकर उन्हें ले जाता है ताकि अपने दरबार में वो उन्हें काम दे सके, अपने देश में उन्हें अफसर बनाए कि उसका देश चलाए। वो तो गुलाम ले जाता है और उन्हें काम देता है और अपना देश चलाता है। जानते हैं कितनी बुद्धिमानी का विचार है। फिर मैंने सोचा शैतान तो ऐसे ही है, कई बार शैतान ऐसा ही है। शैतान सबसे अच्छे लोगों को लेता है जो सबसे पढ़े लिखे हैं, जो सबसे ऊंचाई पर हैं, जो कि सबसे ज्यादा योग्यता वाले हैं, ज्यादा वरदान पाए हैं, यानी जानते हैं ये हमेशा गलत तरफ ही चले जाते हैं। वो हमेशा प्रभु पर विश्वास नहीं करते, प्रभु के पीछे नहीं चलते। उनमें से बहुत ही कम कभी इस बात को यानी प्रभु की महिमा के लिए बहुत ही कम कुछ करती हैं। वो हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार कुछ करते रहते हैं और प्रभु के साथ में कोई लेन देन नहीं रखते हैं। शैतान ने ऐसे ही किया है, उन्हें छीन लिया है, वो उन्हें गुलाम बनाता है, अपना बना लेता है, वो एक राज्य बनाता है। उसे कुछ बुद्धिमान लोग चाहिए, कुछ वैज्ञानिक चाहिए, उसे चाहिए बड़े लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, उसे चाहिए कुछ चालाक लोग उसके राज्य के लिए, तो वो उन्हें लेता है। लेकिन बात यह है कि शैतान की सीमा है, यही समस्या है। शैतान सृष्टिकर्ता नहीं, वो नहीं ले सकता है कि किसी को भी ले ले और उसमें से कुछ अच्छा बनाए, उसे बुद्धिमान बनाए, तो वो हमेशा बुद्धिमान लोगों को चुरा लेता है, बुद्धिमान लोगों को गुलाम बना लेता। वो हमेशा पकड़ लेता है योग्यता पाए, वरदान पाए लोगों को और उन्हें दूर ले जाता कि उसके लिए काम करने लगे। वो ऐसा ही है, देखिए। लेकिन परमेश्वर ये तो असीमित है। परमेश्वर तो ऐसा है जो बिल्कुल अलग है। परमेश्वर बेकार को ले सकता है जिसके पास कुछ नहीं है, ऐसे जो न वरदान पाए हैं, ऐसे लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा अद्भुत नहीं हैं और उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया, उनके नाम में कुछ नहीं। वो उन्हें ले सकता है और उन्हें कुछ बना सकता है क्योंकि प्रभु सृष्टि करता है। वो ऐसे व्यक्ति को ले सकता है जो अनपढ़ हो और उसे पढ़ा सकता है। परमेश्वर उसे ले सकता है जिसमें कोई योग्यता नहीं, उसे योग्यता दे सकता है। परमेश्वर उसे ले सकता है जो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु उसे वरदान दे सकता है असीम रूप में कि अचानक ही वो सब कुछ करने लग जाता है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। परमेश्वर सृष्टि करता है, वो कुछ भी ले सकता है और जो कुछ उसने लिया उसमें से बहुत ही अद्भुत वो बना सकता है। These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming his flesh. These
These are the days of your servant David, building a temple of prayer. These are the days of the harvest. The fields are as white in the world. We are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. And the trumpet calls, so lift your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation. Behold, behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. There's no God like our God. See it. There's no God like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's the year of Jubilee. Now of Zion's hill, salvation. Behold, he comes,